नमस्कार, आप देख रहे हैं ई न्यूज़ भारत और मैं हूं मुकेश तादिज। देश में जहां चारों ओर जेनजी का माहौल चल रहा है, जेनजी की आवाज़ों को उठाने के लिए आंदोलन हो रहे हैं और कोई सी भी राजनीतिक पार्टी हो जेनजी को महत्व देने जा रही है। तो इसी श्रृंखला में आज हम बातचीत करने जा रहे हैं राजस्थान निकाय चुनाव को लेकर। राजस्थान की युवा कांग्रेस के जेनजी नेता कह सकते हैं आप उन्हें, राजस्थान यूथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यशवीर सुराजी से हम उनसे बातचीत करेंगे राजस्थान युवा कांग्रेस के विषयों को लेकर। और विशेष रूप से बातचीत हम करने जा रहे हैं मालपुरा टोडा रायसिंह निकाय चुनाव को लेकर, जहां के बारे में बात करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि वो वहां की राजनीति में लगातार सक्रिय रहते हैं। तो आइए बिना देरी किए उनसे सीधी बातचीत करते हैं और आपके जो सवाल आपने भेजे हैं उनका जवाब भी हम उनसे लेते हैं। शिवराज जी, ई न्यूज़ के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुकेश जी। सूरज जी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष तो आप हैं ही सही, कार्यकारी अध्यक्ष आप हैं ही सही। वर्तमान में जो ये जेनजी का जो माहौल चला है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मुकेश जी, पिछले समय में विश्व में कई देशों में इस तरह के जेनजी मूवमेंट देखने को मिले हैं, जहां सरकार तानाशाह होके और जनता और युवाओं के मुद्दों को छोड़ के उनको एड्रेस नहीं करके और अपनी मनमानी करती है। तो इस तरीके के आज के दौर की युवा पीढ़ी है और ये अपने हकों के लिए, अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना भी जानती है, लड़ना भी जानती है, सरकार को झुकाना भी जानती है। और इन्होंने अभी आपने देखा कि पेपर लीक का मुद्दा, कितना बड़ा मुद्दा देश में बना, नीट का पेपर लीक हुआ। उसमें सबसे दुखद बात ये थी कि काफ़ी बच्चे जो पिछले लंबे समय से मेहनत कर रहे थे और जब नीट पेपर लीक की बात सामने आई तो उन लोगों ने अपने जान दे दी, आत्महत्या कर दी। पूरे देश के लिए एक बहुत दुखद घटना थी और उसमें सरकार का संवेदना नहीं दिखाना, इस मुद्दे को एड्रेस नहीं करना, धर्मेंद्र प्रधान को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था, वो नहीं देना, ऐसे तमाम मुद्दे थे जिसको लेकर युवाओं में रोष था और वो दिखा। कांग्रेस ने सबसे पहले इस मुद्दे को एड्रेस किया और सरकार से मांग की कि सरकार तुरंत इस मामले पे एक्शन ले, जवाबदाही तय करे और जो ये छात्रों के साथ में उनके भविष्य को इतना नुकसान हुआ है उसमें किसकी जवाबदाही, पर ये हठधर्मी सरकार थी, सुनने को तैयार नहीं थी। और जब देश का आम छात्र नौजवान जब सड़कों पे उतरा तो उसने इस सरकार को न केवल झुकाया, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा और उनकी तमाम बातों को जो है मानना पड़ा। पर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? कोई भी सरकार, मैं समझता हूं कि जनता से बड़ी नहीं है और एक चुनी हुई सरकार का दायित्व है कि वो जनता के अधिकारों के लिए हर एक वर्ग को उसका समुचित जो न्याय है वो देने के लिए वो सरकार चले, चाहे वो युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, हर एक वो तबका जो इस सरकार से उम्मीद करता है और इस सरकार को वोट देके चुनता है, उसको ये हक है कि ये सरकार उसके हितों के लिए काम करे। और जब ऐसा नहीं होता है, सरकार मनमानी करती है, तो फिर आप चाहे आज़ादी के पहले से जो व्यवस्था बनी हुई थी उसमें भी जब इस तरीके की जो सोच उन लोगों की थी तो पार्टियां बनी। कांग्रेस भी उस आज़ादी का जो आंदोलन था उसी में जन्मी पार्टी है। कांग्रेस के जो नेता थे, इस देश में एक मूवमेंट बना, उसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने किया और तब के जो लोग थे उनको झुकाया और देश छोड़ने पे मजबूर किया। और उसके बाद भी तमाम, आज देश को आज़ाद हुए 80 साल हो गए लगभग, और उन 80 सालों के दरमियान हमने अनेकों बार ऐसा देखा है कि जब जनता की आवाज़ को नहीं सुना जाता है तो इस तरह के आंदोलन होते हैं। और जो आज का समय, जो आपने जेनजी की बात करी, मैं समझता हूँ कि इसमें युवाओं की भागीदारी दिन ब दिन अब बढ़ती जा रही है। नहीं, वो आपने बात बताई कि जेनजी का जो माहौल था, जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ, उसके बाद में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। आपने कहा कि कांग्रेस ने उसको सबसे पहले टेक ओवर किया, आपने सब कुछ किया, लेकिन जब झारखंड की बात आती है कहीं ना कहीं
तो आपकी पार्टी का स्टैंड क्लियर नजर नहीं आता है? नहीं, उसमें देखो झारखंड में हम जो वहाँ की हमारी सोरेन सरकार की पार्टी है उसके साथ में हमारा वो इंडिया गठबंधन की वहाँ हमारी सरकार है। तो वहाँ राहुल गांधी जी ने उनको चिट्ठी लिखी और इस मुद्दे पर राहुल गांधी जी का स्टैंड वही था जो नीट पेपर लीक पे जो उनका स्टैंड तो था। वहाँ पर तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो ही नहीं पाया। नहीं, उसके बाद में अब आप देखिए जब राहुल गांधी ने उस पूरे मुद्दे को एड्रेस किया और बात की सोरेन साहब से, तो उसके बाद में सरकार ने उनकी तमाम बातों को मान लिया और 2014 से लेके अब तक जहाँ भी इस तरह की जो अनियमितता आई है उन तमाम जो उनकी मांग थी, उन छात्रों की जो वहाँ बैठे थे, उनकी तमाम मांगों पे अब सरकार जो है संज्ञान लिया है और काम करेगी। चलो, ये तो क्या राष्ट्रीय मुद्दे हो गए, हम तो बात वर्तमान में लोकल और प्रादेशिक मुद्दों की हम कर लेते हैं जी। क्योंकि शुरुआत में आपसे जानना इसलिए जरूर था क्योंकि आप राजस्थान के कार्यकारी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, तो मेरा इस विषय पे आपसे राय लेना भी बनता था। हम बात करते हैं राजस्थान युवा कांग्रेस की। जी। आज के दिन में कहाँ है युवा कांग्रेस? कहीं नजर नहीं आती कांग्रेस? देखिए, ऐसा नहीं है। आज इस बात को आप मान के चलिए कि पूरे देश में और राजस्थान की हम बात कर रहे हैं तो जितने मौके कांग्रेस ने युवाओं को दिए हैं और जितनी युवा शक्ति कांग्रेस से जुड़ी हुई है वो आपको और किसी भी पार्टी में नजर नहीं आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ एक इलेक्शन का सिस्टम है। संगठन में एक चुनाव होते हैं, आंतरिक लोकतंत्र से जोड़ के आप उस चीज को देख सकते हो। मैं भी उस सिस्टम से ही चुनाव लड़के यूथ कांग्रेस का पहले इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट बना, उसके बाद में फिर मैंने दोबारा चुनाव लड़ा तो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष पार्टी ने मेरे को बनाया। तो अभी चूंकि हमारे मेंबरशिप हुई है और इलेक्शन हुआ है तो उसका रिजल्ट आने वाला है, परंतु ऐसा नहीं है कि भाई युवा कांग्रेस काम नहीं कर रही। अभी भी सक्रिय तो नजर नहीं आई राजस्थान के अंदर। अभी मैं आपको बताऊं, ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन है इसको लेके हमारी जो लीडरशिप है, क्योंकि राहुल गांधी जी की ये मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को लोकल बॉडी इलेक्शन के माध्यम से पार्टी आगे लेके आए और उसको उसी भावना के अनुरूप हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उदय भान जी, राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा जी, अभी मनीष शर्मा जी 2 दिन पहले जयपुर का दौरा भी करके गए हैं। उसमें हम सब तमाम लोग थे, जो नए लोग चुनाव लड़े हैं वो भी हम लोग भी थे और राजस्थान से और राजस्थान के बाहर से भी कुछ कोऑर्डिनेटर्स संगठन ने चिन्हित किए हैं और उनको जिले वाइज जिम्मेवारी दी है और एक पंचायत टास्क फोर्स करके हमने एक मूवमेंट चलाया है जिसमें जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं वो जिलों में जा रहे हैं और वो तमाम युवा जो पिछली बार या उससे पिछली बार लोकल बॉडी इलेक्शन लड़े हैं और किसी कारण से कुछ मान लो जीत नहीं पाए, कई जीते भी हैं, तो उन तमाम लोगों का जो उनसे बात करके जो भी युवा साथी चुनाव लड़ना चाहते हैं उन सब का जो एक डेटा है वो पार्टी को मतलब प्रॉपर देके और वो युवा ज्यादा से ज्यादा मजबूत युवा इस सिस्टम का पार्ट बने, इसके लिए वो पंचायत टास्क फोर्स काम कर रही है। नहीं, वो तो काम कर रही है, लेकिन आप राजस्थान युवा कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपकी भूमिकाएं कहीं नजर नहीं आई सरकार का विरोध करने में, कहीं प्रदर्शनों में, कहीं मतलब इतना नजर नहीं आया कि युवा कांग्रेस कहीं काम कर रहा है। अभी जो छात्रों की गूंज का कार्यक्रम था उसमें युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने मिलकर जयपुर में जितने भी तमाम धरने प्रदर्शन के कार्यक्रम हुए वो हमारा एक संयुक्त कैंपेन था जिसमें हम लोगों ने मिलके और इस पूरे मुद्दे को एक मजबूती देने का काम किया ताकि सरकार तक वो आवाज पहुंचे। और उससे पहले भी क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है और जब 2023 में हमारी पार्टी सत्ता में नहीं आई उसके बाद से लेके और अब तक जितने भी मुद्दे हमारे सामने आए हैं, जब हमें लगा है कि भाई हमें जनता की आवाज उठानी चाहिए, नौजवानों की आवाज उठानी चाहिए, तो हमने बड़े बड़े प्रदर्शन चाहे जयपुर हो चाहे और संभाग हेडक्वार्टर्स हो वहाँ किए। अभी जब आपका इंटरव्यू होना था उसके 10 मिनट पहले मेरे पास में किसी कांग्रेस के युवा नेता का फोन आया था जो आपकी युवा कांग्रेस से ही बिलोंग करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि यशवीर सूरा जी का पार्टी के प्रति कोई योगदान नहीं रहा। आप मेरा सवाल पूछिए उनसे, हालांकि मैं नाम तो लेने में कैपेबल नहीं हूँ उनका, लेकिन उन्होंने कहा कि आप मेरा सवाल उनसे जरूर पूछिएगा कि उनकी कांग्रेस के अंदर कोई विशेष योगदान नहीं रहा।
वो कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, तो वो उन्होंने हमारे 75 रुपये की कोई फीस होती है यूथ कांग्रेस का मेंबर बनने के लिए, वो आपने कई सारे सैकड़ों लोगों की मेंबरशिप फीस जमा कराई और उनके वोटिंग के जरिए जो है आप कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बन गए। तो उन्होंने बताया कि सब कुछ जो गेम था एक पैसों का गेम था, कि कोई बिल्डर है, फ्लैट बनाते हैं, विला बनाते हैं, हालांकि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है आपकी, उन्होंने जो मुझे बताया मैं बता रहा हूँ कि वो फ्लैट और विला वगैरह बनाते हैं और इस तरह का उन्होंने पैसे के जरिए एक पद उन्होंने अचीव कर लिया। बाकी पार्टी के प्रति उनका कोई ऐसा योगदान नहीं है, पार्टी के प्रति उन्होंने ऐसा क्या समर्पण भाव दिखाया तो उनसे आप जरूर पूछना। तो मैं इस सवाल उनका आपसे लेना चाहूँगा क्योंकि वो भी आप ही की रेंज के नेता हैं। देखिए, हो सकता है हर व्यक्ति का सोचना अलग अलग हो सकता है। मैं किसी के प्रश्न पे या किसी की सोच पे तो कोई सवाल नहीं उठाऊंगा, बट ये अलग अलग लोगों की राय किसी व्यक्ति के बारे में अलग अलग हो सकती है। मैं इन सब चीजों के बारे में ज्यादा मैं तो सोचता हूँ, मैं इन चीजों से ज्यादा प्रभावित होता हूँ। मेरा परिवार जब से ये डेमोक्रेसी बनी है तब से लेके आज तक किसी ना किसी रूप में जनता से जुड़ा है, चाहे वो सरपंच से लेके हो, चाहे पार्टी में किसी पद पे काम करने से लेके हो। उसके बाद में मैं आज पार्टी से जुड़ा और मैंने पार्टी से जुड़ने के बाद में अलग अलग जिम्मेदारियां पार्टी ने मुझे दी, चाहे संगठन में दी हो, चाहे किसी भी चुनाव में जाके काम करने की दी हो, चाहे राजस्थान या राजस्थान से बाहर, जहां भी मुझे जिम्मेदारी दी और मैंने उस जिम्मेदारी पे काम करने का काम किया। मैं मुकेश जी, मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि इस कांग्रेस पार्टी में मेरे जैसे सैकड़ों हजारों नौजवान कार्यकर्ता काम करते हैं। अगर मेरी जो योग्यता है वो किसी भी व्यक्ति की योग्यता उसके काम से और समय के हिसाब से तय होती है। हम ये कहें कि भाई इस आदमी ने कम मेहनत की है, इस आदमी का पार्टी के प्रति जिम्मेदारी ज्यादा है, इसने ज्यादा काम किया है, कम काम किया है, ये तो ठीक है, हो सकता है किसी ने कम किया हो, किसी ने ज्यादा किया हो, किसी की तुलना नहीं हो सकती। बट मेरा ये मानना है कि आपको जो काम दिया जाए, आप बिना लोग क्या कह रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उससे बिना विचलित हुए आप मजबूती से अपना काम करते रहो। मैंने जब से मुझे जिम्मेवारी मिली है, जो मुझे काम पार्टी ने दिया है, मैंने उसमें अपना 100% देने की कोशिश की है। और ये काम पार्टी और लीडरशिप का है कि किसने पार्टी के प्रति क्या काम किया है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि अपन हर व्यक्ति को कि अपने साथ सहमत हो, ये जरूरी भी नहीं। पार्टी के लिए आपने लगातार काम किया है, आप बता रहे हैं कि जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है वो निभाई आपने। मैं थोड़ा सा रिवर्स जाना चाहूँगा। रही बात जो आप कह रहे हैं जी कि ये यूथ कांग्रेस का मेंबरशिप चुनाव, और तो ये चुनाव 2009 से है, पूरे देश में होता है और जो भी लीडरशिप चुन के आती है उसी चुनाव के माध्यम से आती है। ठीक है, तो मैंने भी उसी चुनाव के माध्यम से मैं चुन के आया। जब पहली बार मैं चुनाव लड़ा तो मैं उपाध्यक्ष बना। उसके बाद में मैंने मेहनत की, लगातार युवाओं के बीच में गया और युवाओं को अपने साथ जोड़ा। तो जब मैं अगला चुनाव लड़ा, मैं कार्यकारी अध्यक्ष बना। तो ये कहना कि भाई मतलब ये प्रोसेस है, बल्कि नॉमिनेशन सिस्टम में ज्यादा आसान है। आप मतलब हो सकता है किसी नेता के नजदीक हो, किसी नेता का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, तो आप उस आशीर्वाद के आपको किसका आशीर्वाद प्राप्त है? मेरे को कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद। नहीं, फिर भी कांग्रेस पार्टी की जो तमाम लीडर, नहीं, फिर भी कहा जाता है कि आप गोविंद सिंह डोटासरा की खेमे से हैं। देखिए, कांग्रेस में कोई खेमा नहीं है। कांग्रेस में सिर्फ एक ही खेमा है, वो है राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, खड़गे जी का। और हम सब लोग उनके साथ मिलके उनकी जो पार्टी की जो लाइन है उस पे काम कर रहे हैं। आज गोविंद सिंह डोटासरा जी पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो हम सब राजस्थान में उनकी लीडरशिप पे काम कर रहे हैं। तो आज पार्टी, कोई भी पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नेतृत्व से चलता है। तो जिसका नेतृत्व है आपको उसके साथ मजबूती से काम करना चाहिए। आज आप मजबूती से तो क्या लगातार काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ पिछले 5-7 साल सबसे मैं आपको जानता हूँ, आप लगातार काम कर रहे हैं। थोड़ा रिवर्स में आपसे जानना चाहूँगा, 2023 का विधानसभा चुनाव, टिकट मांगा आपने मालपा टोडा सिंह विधानसभा तक, लगातार जयपुर से दिल्ली तक के लगातार दौरे की, क्या कारण रहा टिकट कटने के पीछे? देखिए,
जब भी कोई चुनाव होता है, जैसे आज लोकल बॉडी इलेक्शन है, पार्षद का चुनाव है, तो इसमें भी हर वार्ड से कई प्रत्याशी मैदान में होते हैं जो चुनाव लड़ने की जिनकी मंशा होती है। उसमें पार्टी तमाम लोगों का फीडबैक लेती है और हर चुनाव लड़ने वाला जो व्यक्ति होता है वो अपने अपने प्रयास करता है। कई बार किसी कारण से किसी व्यक्ति को टिकट नहीं मिल पाता, तो कोई कांड रहे होंगे, पार्टी को लगा होगा। वही तो कांड में जानना चाह रहा हूँ कि एक युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, एक यूथ की जहाँ जेनजी की बात होती है, मालपा टोडा सिंह जैसा इलाका जहाँ से कांग्रेस बरसों से सीट नहीं निकाल पा रही है, वहाँ पे कोई युवा अकेले दावेदारी कर रहा है और पार्टी उसको सिंबल नहीं देती है, तो उसके पीछे क्या कांड रहे होंगे? यदि आज आपको सिंबल नहीं मिल पाता है, आप यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, आपको सिंबल नहीं मिल पाता, आप जैसे लोगों का सिंबल कट जाता है, तो कल को एक नव युवा जो कांग्रेस से भी उम्मीद लगाए बैठा है कि अपना राजनीतिक करियर में बनाऊं, तो कैसे मेहनत करेगा? नहीं, उसमें ऐसा है, देखो काफी सारे लोग टिकट मांग रहे थे और जहाँ तक आप बात कर रहे हो युवा की, तो बहुत सारे लोगों को टिकट मिला भी है जो पहली बार चुनाव में टिकट मांग रहे थे, जो यूथ कांग्रेस या एनएसयूआई का हिस्सा है। मेरे जो साथी थे यूथ कांग्रेस के, दुनिया जी, उनको पार्टी ने चुनाव लड़ाया। हमारे जो एनएसयूआई के अध्यक्ष थे अभिषेक चौधरी जी, उनको चुनाव लड़ाया। मालपुरा के पास की सीट है नसीराबाद, वहां से जो हमारे छोटे भाई हैं गुजर साहब, उनको पार्टी ने चुनाव लड़ाया। तो बहुत सारे लोगों को पार्टी लगातार मौका दे रही है। उससे पहले चुनाव में रामनिवास जी को पार्टी ने चुनाव लड़ाया, मनीष जी को, ललित जी को, विकास जी को, तमाम ये यशवीर सुराव को लड़वाया। तो मेरी बात सुनो, किसी का समय राजनीति में जल्दी शुरू हो जाता है। आज हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और मैं यूथ कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बना। आज राजस्थान के तमाम युवा मुझे जानते हैं, तो ये भी कांग्रेस पार्टी ने ही मुझे बनाया ना। तो ठीक है, आदमी सोचता है कि मैं चुनाव लड़ूं, उसको कभी मौका जल्दी मिल जाता है। हम काम कर रहे हैं, आज नहीं तो कल पार्टी हमें मौका देगी। वर्तमान में आपने मालपा टोडा सिंह विधानसभा से अपने सिंबल मांगा, आपको सिंबल नहीं मिला, किसी दूसरे व्यक्ति को, एक व्यापारी को उन्होंने पार्टी ने टिकट दे दिया और वहां से वो चुनाव भी हार गए। उसके बाद से देखा गया कि मालपुरा टोडा सिंह में लगभग कांग्रेस का पतन सा हो गया। ना तो आपने कभी मालपुरा की सार संभाली, ना ही जिस व्यक्ति को टिकट मिला उसने मालपुरा की सार संभाली। मतलब क्या पार्टी केवल टिकट चुनाव लड़ने के लिए देती है या जनता के मुद्दों को सुनने के लिए देती है? क्योंकि देखा जाए तो 50% से जो लगभग जो वोट शेयर था मालपुरा टोडा सिंह का, वो विपक्ष को ही मिला था। तो विपक्ष ही गायब हो गया, तो जनता कहाँ जाएगी अपने मुद्दे को लेकर? क्योंकि एक बात बीच में भी आई थी, उसमें हम चर्चा नहीं कर पाए। आपने एक बात कही है, आपको किसी ने फोन किया, उसने आपसे कोई बात साझा की। पहली बात, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, हालांकि सवाल मतलब आपने पूछना है मेरे से, मैंने जवाब देना है, बट मैं वैसे आपका एक विचार जानना चाह रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति व्यापारी है, तो बिजनेस करता है, उसका परिवार का बिजनेस है या उसका खुद का बिजनेस है, और उसके साथ साथ वो राजनीति करता है, तो मैं सोचता हूँ उसमें कोई बुरी बात नहीं है। नहीं बात। आज व्यापार करना और उस व्यापार के माध्यम से आप सैकड़ों लोगों को अगर आप रोजगार दे रहे हैं और आप व्यापार के माध्यम से 2 पैसा आप अर्जित कर रहे हैं और अपनी राजनीति कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उसमें कोई बुरी बात नहीं। नहीं, मैं बुरी बात तो नहीं मान रहा। राजनीति में व्यापारी भी आएंगे, राजनीति में छात्र नेता भी आएंगे, राजनीति में कभी किसान परिवारों के लोग भी आएंगे। तो आज हम भले ही व्यापार कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हमारा जो बैकग्राउंड है वो आज भी खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। हम सब लोग, हमारे जो पूर्वज थे, सब खेती किसानी से जुड़े हुए थे और हम किसान परिवारों से आते हैं। ठीक है, जमाना बदल गया, हम पढ़ लिख गए, अच्छे शिक्षित हो गए, कई हमारे साथी, हमारे परिवार के लोग नौकरियों में चले गए, कई व्यापार में आ गए। और उसके बाद में जब हमारी ये भावना थी कि भाई हम जनता से जुड़ के जन सेवा के काम करें, जिस पार्टी से हम जुड़े हुए हैं, जिस विचारधारा से हम जुड़े हुए हैं, उस पार्टी के लिए हम काम करें। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई सोचता है कि भाई कोई व्यापार करता है और वो राजनीति में नहीं उसको आना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता ऐसा। नहीं, मैं आपकी बात से गुरेज नहीं कर रहा, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। सभी वर्ग के लोगों को राजनीति में आना चाहिए,
लेकिन राजनीति में क्या चुनाव लड़ने के लिए आना चाहिए, उसके बाद में जनता के मुद्दों को गौन कर देना चाहिए। आज मालपुरा में मतलब जो आप देखिएगा, गरीबों के कियोस्क तोड़ दिए गए, पत्रकारों के ऑफिस फोड़ दिए गए और कई सारे अनैतिक काम कर दिए गए, लेकिन विपक्ष बिल्कुल चुप था। ना तो आपके दावेदार ने कोई आवाज उठाई और ना ही आप जिससे जो लोग सिंबल की जो डिमांड करते हैं उन्होंने कोई आवाज उठाई। तो क्या जो जनता है वो केवल वोट ही दे आपको, उसके अलावा आप जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं सकते? देखिए, आपने जिस विषय में चर्चा की वो आपका कंसर्न बिल्कुल ठीक है, बट मैं मेरी बात कर सकता हूँ। पार्टी ने जिसको मौका दिया, जो आज हमारी पार्टी का वहाँ चेहरा था, उस व्यक्ति के बारे में मैं चर्चा करूं, ये ठीक नहीं है। वो तो आप कभी उनको बुला के उनसे बैठ के बात करो। नहीं बुलाया था मैं, तो सवालों से घबरा गई। उन्होंने कह दिया कि मैं इंटरव्यू देके क्या करूंगा। मैं मेरी बात कह सकता हूँ कि क्या होता है कि हर व्यक्ति की एक जिम्मेदारी होती है। आज ठीक है, हम सब मालपुरा से मैंने पिछले चुनाव में टिकट मांगा और वहां आज सरकार बीजेपी की है, और जो व्यक्ति चुनाव वहां से जीता तो वहां के एमएलए हैं, वो आज मंत्री भी हैं। और जब मैं चुनाव से पहले जब मेरी आपके साथ चर्चा हुई थी, तो उस चर्चा में हमने बहुत सारे विषयों पे चर्चा की थी। तो मालपुरा विधानसभा आज भी कंपैरेटिवली आसपास की विधानसभाओं से जो पिछड़ी हुई है, जबकि मालपुरा एक हिस्टोरिकल अपने आप में एक शहर है जिसका पुराना इतिहास है, उसके बाद भी आज सुविधाओं के नाम पे वहाँ कुछ नहीं है। और लंबे समय से वहाँ बीजेपी के प्रतिनिधि चुनाव जीतते आ रहे हैं। आज सरकार में वो मंत्री भी हैं, और मैं आपके माध्यम से उन तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि आज उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो उस क्षेत्र के विकास के लिए और वो जो वहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिन पे हमने बात की थी, चाहे वो सैटेलाइट हॉस्पिटल हो, चाहे वहाँ की सड़कें हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, उन सबको दुरुस्त करने के लिए आज उनको काम करना चाहिए। और जो समस्याएं आपने बताई, जो पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की आपने तोड़ फोड़ और इन सब घटनाओं की बात करी, तो उसमें हमने जब इस तरह की बात हमारे सामने आई तो हमने मीडिया के माध्यम से वहाँ लोकल प्रशासन से बात करी, पर चूंकि सरकार अभी हमारी नहीं है, व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए जितना हम अपनी बात के माध्यम से या अपने जो विरोध प्रदर्शन या अपनी बात रखने का जो तरीका है उसके माध्यम से जो विरोध कर सकते हैं गलत का, नहीं विरोध तो नजर नहीं आया आप लोगों का कहीं भी। पिछली कांग्रेस सरकार ने मालवा को जिला बनाने की घोषणा करी थी, उसके बाद भाजपा ने जिला निरस्त कर दिया। उसके बाद में इस तरह से कई सारे मुद्दे हैं, कांग्रेस हमेशा चुप रही वहाँ पे, चाहे विपक्ष चाहे दावेदार की बात हो जिनको आपकी पार्टी ने सिंबल दिया वो भी चुप रहे, या आप लोग जो बाकी लोग जो भी सिंबल की मांग कर रहे थे, या पॉलिटिक्स में जो सक्रिय लोग हैं विपक्ष के नाम पर, किसी का भी कोई इस तरह का प्रदर्शन या धरना कोई नजर नहीं आया, या विपक्ष की आवाज एक तरह से उठती हुई नजर नहीं आई। क्या कारण है इनके पीछे? क्या कांग्रेस में फूट है? उसमें ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है, जिले की बात भी हमने उस समय की थी और मैंने आपको कहा था कि भाई जो कांग्रेस पार्टी है इस मुद्दे पर गंभीर है और मालपुरा का जो जिला बनाने की जो मांग लोगों की है को लेकर विचार कर रही है, और मैं समझता हूँ कि सरकार इस पे फैसला करेगी। तो जब आचार संहिता लगने वाली थी उससे पहले सरकार ने 3 जिलों फैसला किया, उसमें मालपुरा भी थी। पर और मालपुरा के उस समय जब इस जिले की मांग चल रही थी तो एक भावना निकल के आई कि अगर लोगों की इस भावना पे पार्टी विचार करती है, कांग्रेस सरकार में फैसला होता है, तो आने वाले समय में निश्चित तौर पे जनप्रतिनिधि यहाँ से कांग्रेस का जीते। तो फैसला मतलब कोई एक चुनाव को लेकर फैसला नहीं होता है, कोई भी फैसला तो एक जनता की भावना या उस क्षेत्र की मांग या कितनी उस चीज की जरूरत है उसको देखते हुए होता है। उस समय फैसला हुआ, पर फिर जब पार्टी चुनाव में गई तो जो रिजल्ट था उसमें इस फैसले की कहीं छाप नजर नहीं आई। तो उसमें ये फिर कहीं ना कहीं एक लोगों के दिमाग में बात आती है, पॉलिटिकल लीडर्स जो क्षेत्रीय नेता होते हैं उनके दिमाग में आती है शायद ये मुद्दा कुछ लोगों तक सीमित था, और वो फैसला होने के बाद में भी वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो आपकी नजर में जिला बनाने की घोषणा एक चुनावी जुमला होगी एक तरह से? मेरी तरफ से नहीं, बट जब उस तरीके का मैंडेट नहीं मिला
तो कहीं ना कहीं लोगों में बात गई या नेताओं में बात गई, जो वहाँ के स्थानीय नेता थे जो उस मुद्दे को एड्रेस कर रहे थे, जो उस मांग को लगातार उठा रहे थे कि कितने लोग, हो सकता है कि तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग या आसपास के लोग नहीं चाह रहे। फिर मैं आपकी बात को समझ गया, आप जो समझाना चाह रहे हैं पॉलिटिकल दृष्टिकोण से, वो मैं समझ गया कि पॉलिटिकल नेता मजा हुआ होता है खिलाड़ी की, वो कौन सी बात को कहाँ घुमा दे, आप उसमें बड़े माहिर हैं। आपने मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दिया और आपने अपनी बात रख दी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आज वर्तमान में कांग्रेस को आप कहाँ देखते हैं? मालपुरा में कहाँ जिंदा है कांग्रेस वहाँ पे? देखिए, मैं आपको ये कह सकता हूँ, अभी लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं, 4 नगर पालिकाएं हमारी वहाँ हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। अच्छा, और चुनाव जीतेगी। कितने नगर पालिकाओं में अपना बोर्ड बना पाएगी कांग्रेस? हम तो चारों नगर पालिकाओं में। कैसे बना पाएंगे आप चारों में? आपका जो आपके एक बात आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं मालपुरा की राजनीति बड़े नजदीकी समझता हूँ। आज की दिन में कांग्रेस का नेता कौन है मालपुरा में? आप मुझे बता दीजिए। कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता कांग्रेस का कार्यकर्ता तो बेचारा ढूंढ रहा है कि मुझे टिकट देने वाला कोई मिल जाए तो मैं टिकट मांग लूं। वो टिकट मांगने के लिए अप्लाई किसके पास में करे? उसको कोई ऐसा नेता नहीं मिल रहा है। वो तो पार्टी ने उस समस्या को एड्रेस करी है। अभी तो हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जो भी व्यक्ति कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ना चाहता है, अभी 2 दिन पहले हमारे उसके लिए QR कोड जारी कर दिया जी ने, और CLP साहब और दावा जी भी आए हुए थे। एक QR कोड जारी किया है, वहाँ कोई भी आदमी आवेदन कर सकता है। उसके अलावा भी पार्टी ने असेंबली वाइज कोऑर्डिनेटर लगा रखे। असेंबली का काम कौन है मालपुरा कोऑर्डिनेटर? हुसैन सुल्तानिया जी को लगा रखा है। अच्छा, पहले सुशील पारिक जी को लगा रखा। कभी नाम ही नहीं सुना, मैं तो आज आपके मुंह से सुना नाम, कभी मीडिया में नाम नहीं सुना। या कांग्रेस के नेताओं से भी आप पूछ लें कि मालपुरा कोऑर्डिनेटर कौन है, तो आपके अलावा शायद बता नहीं पाएगा कोई। कोऑर्डिनेटर का काम जो पार्टी के संगठन को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ जाता है, गतिविधियों को। कभी नहीं गए आपके कोऑर्डिनेटर वहाँ पे? नहीं। कब गए आप? मुझे बता दीजिए। मैं मीडिया से बिलोंग करता हूँ, मैं खबरें कवर करता हूँ मालपुरा की लगातार। आप मुझे बता दीजिए आपके कोऑर्डिनेटर कब गए? मैं आपको डिटेल किस तारीख पे गए और देखो सूरज जी, आप स्वीकार करें या ना करें, लेकिन वाकई आज की स्थिति में जो कांग्रेस वहाँ पे, उसके अलावा हमारे जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष हैं, जो विधानसभा से चुनाव लड़े प्रत्याशी हैं, हम तमाम लोग। आपके जिलाध्यक्ष से कितनी बार मालपुरा आए? जिलाध्यक्ष बनने के बाद में कितनी बार मालपुरा कांग्रेस की उन्होंने मीटिंग ली? आज मैं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की मुझे जिम्मेदारी मिली, उसके बाद में पूरे प्रदेश में घूमना, जाके मीटिंग करना, लोगों से मिलना, युवाओं की समस्या को एड्रेस करना, संगठन में जहां जहां बदलाव करने हैं वो करना, वो मेरी स्वयं की जिम्मेदारी है। उसके लिए पार्टी या संगठन मुझे बार बार बोले ऐसा नहीं। मैं आपकी बात को समझ गया, संगठन बार बार नहीं बोल सकता, समय समय पर रिव्यू होता है। आज पार्टी ने संगठन सर्जन के माध्यम से जिलाध्यक्ष बनाए, उनका हर 3 महीने 4 महीने में रिव्यू हो रहा है, और ये जिम्मेदारी स्वयं जो व्यक्ति उस पद पे बैठा है उसकी है कि वो अपने पद के साथ न्याय कर रहा है। आप समझ पा रहे हैं ना कि वो जिम्मेदारी का निर्वहन तो नहीं कर पा रहे हैं? मैं ऐसा नहीं कह सकता। आप नहीं कह सकते, लेकिन आप मानते हैं इस बात को कि जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं? मैं ऐसा कह सकता हूँ, और न मुझे ऐसा लगता है। जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं टॉप के सऊद भाई, वो खुद NSY यूथ कांग्रेस से निकले हुए हैं और एक सक्रिय व्यक्ति हैं, और लोगों के बीच में रहते हैं। और लोगों के बीच में रहते हैं। मैं मालपुरा कांग्रेस की बात कर रहा हूँ आपसे। कितनी बार मालपुरा के लोगों से उन्होंने बातचीत करी? कितनी बार मालपुरा है या मालपुरा की कार्यकारिणी के साथ उन्होंने चर्चा करी? एक बार भी नहीं करी। देखिए, उस विषय पे मुझे तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस कहाँ है मालपुरा में? जो आपके जो प्रत्याशी रहे वहाँ से, जो कांग्रेस के दावेदार जो रहे GL चौधरी जी, वो अपनी निजी समस्याओं से उलझे हुए हैं। उनके पास कभी टैक्स चोरी की समस्या है, कभी कोई ED की समस्या है, कभी कोई इनकम टैक्स की समस्या है। वो अपनी समस्याओं से उलझे हुए हैं, तो वो वैसे ही कांग्रेस को ध्यान दे नहीं पा रहे हैं। तो आज के समय में जो कार्यकर्ता जो कांग्रेस का है, वो किसके पास जाए और कहे कि साहब मुझे टिकट चाहिए, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ? किसके पास जाए वो? कांग्रेस का संगठन है जिसमें मंडल अध्यक्ष से लेके ब्लॉक प्रेसिडेंट और नगर पालिकाओं में नगर प्रेसिडेंट है। वहाँ लगातार हमारी बैठकें होती है। उन बैठकों में सारे कार्यकर्ताओं को एड्रेस किया जाता है, और उन पे संगठन ने इंचार्ज लगा रखा है। उस इंचार्ज के माध्यम से संगठन लगातार फीडबैक लेता है। आपको जानकारी है नहीं है पता नहीं, किंतु कांग्रेस पार्टी का एक वॉर रूम 24/7 काम करता है, जहां वो अपने तमाम मंडल अध्यक्षों से और मंडल अध्यक्षों के साथ साथ अब तो हमने इकाई अध्यक्ष, मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आऊंगा मैं। तो लगातार सबकी मॉनिटरिंग होती है, लगातार उनको टास्क दिए जाते हैं। उन टास्क को
कौन व्यक्ति कम कंप्लीट कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके आधार पे लगातार पार्टी बदलाव की। तो यशवीर सुरा अगर सक्रिय नहीं है तो ऐसा नहीं कांग्रेस पार्टी नहीं चलेगी, या कोई और व्यक्ति सक्रिय नहीं है तो ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी वहां काम नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी का संगठन लगातार अपना काम कर रहा है। अगर जो भी व्यक्ति इस बीच में कड़ी है और वो कड़ी काम नहीं कर रही है तो आने वाले समय में उसकी जगह कोई नई कड़ी होगी। नहीं, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने पद दिए हुए हैं, वह मंडल अध्यक्ष बना रखे हैं, नगर अध्यक्ष बना रखे हैं, और यशवीर सुरा भी निष्क्रिय है नहीं है, जो भी आपने बताया। मैं दो सवाल आपसे जानना चाहूँगा। कभी तो मुझे लगता है कि यशवीर सुरा बहुत सक्रिय हैं, वो मुझे इसलिए लगता है कि अभी जो मंडल अध्यक्ष की जब बात आई तो एक डिग्गी का मंडल अध्यक्ष बना तो वो आपकी ओर से डिप्यूटेड था, आपकी लॉबी का व्यक्ति था जो अध्यक्ष बना था। मालपुरा का जो अध्यक्ष बना वो उन कैंडिडेट की ओर से था। तो कहीं ना कहीं देखा गया कि इसमें थोड़ा सक्रिय तो है बिहाइंड द सीन। कोई किसी की लॉबी का नहीं होता राजनीति। अच्छा, ठीक है, सब लोग कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। माध्यम कोई हो सकता है, जैसे मैं आज किसी के काम से प्रभावित हूँ और कहीं जब कोई जिम्मेदारी देने की बात होती है तो सारी पार्टी सबकी राय लेती है। आज मैं मालपुरा टोडा रायसिंह की पॉलिटिक्स में अगर सक्रिय हूँ, मैंने वहां से टिकट मांगा या मैं समय समय पर पार्टी को, लीडर्स को वहां के सुझाव देता हूँ। अभी चूंकि मेरे पे यूथ कांग्रेस की जिम्मेदारी भी थी तो मालपुरा ही नहीं, पूरे राजस्थान में कई जगह हमारे जो यूथ कांग्रेस के सक्रिय जो लोग थे, जो अब यूथ कांग्रेस में काम करते करते वो उस उम्र को के दायरे को पार कर गए, तो हमने उनको बहुत जगह, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं, मंडल अध्यक्ष बने हैं। तो उसी तरीके से अगर मालपुरा के लिए भी मुझे लगता है कि ये व्यक्ति मजबूती से संगठन के लिए काम कर सकता है तो मैं उसके लिए उसका फीडबैक देने का काम करता हूँ। पार्टी का काम है कि उसको जिम्मेदारी मिलती है या नहीं मिलती है। तो ऐसा नहीं है, मालपुरा में जो बने हैं मुंशी जी, वो भी लंबे समय से, बहुत लंबे टाइम से मैं उनको देख रहा हूँ कि वो संगठन की मीटिंगों में, पार्टी में सक्रिय हैं। और जो ब्लॉक अध्यक्ष है, वो ब्लॉक अध्यक्ष जो है वो भी जब से पहले वो पहले बैंक में थे, वो जो जानकारी है बैंकिंग सेवाओं में थे, उसके बाद से जब से वो ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं वो भी लगातार पार्टी की मीटिंगों में, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यक्रमों में सक्रिय हैं। कार्यकर्ताओं की तो फोन अटेंड नहीं करते, कैसे सक्रिय बता रहे हैं आप? कार्यकर्ताओं के फोन अटेंड नहीं करते, पत्रकारों को रिस्पॉन्स नहीं करते, फिर आप कह रहे हो सक्रिय है। एक पॉलिटिशियन कैसे सक्रिय हो सकता है? फोन वाली जो बात आप कह रहे हैं, ये तुम आमतौर पर राजनीति में, मतलब इस तरह की जो शिकायत कह दो या पोल में कह दो, जनरली देखा जाता है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, लीडर्स हैं, उनसे मतलब लोगों की अपेक्षा रहती है कि भाई वो फोन उठाएं। तो पार्टी ने पद भी तो इसलिए दिया ना, कि पद इसलिए दिया कि जनता के साथ संवाद हो। संवाद होता भी है, बात होती भी है, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है, जिसकी वजह से वो इस तरह के सवालों में घिर जाते हैं। पर मेरा ये मानना है, बात को टाल रहे हैं आप। मेरा ये मानना है कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन में है, उसकी खुद की कोई निजी जिंदगी नहीं होती है, उसकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती है। उसका सारा जो जीवन है वो खुली किताब की तरह होना चाहिए और जनता के लिए होना चाहिए। और जितना ज्यादा से ज्यादा वो जनता के बीच में रहे या जनता से संवाद करे, लोगों से बात करे, लोगों के बीच जाए, फोन उठाए, मैं समझता हूँ उसको करना चाहिए। अभी आपने लॉबी की आपने बात कही कि हमारे यहाँ कोई लॉबी नहीं है, हम कांग्रेस के लिए काम करते हैं, कोई किसी का गुट नहीं है, कोई कुछ का नहीं है। अध्यक्ष जो बने वो अपने अपने टैलेंट से बने या अपनी मेहनत से बने। लेकिन एक निजी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हालांकि क्योंकि वो निजी सवाल भी है लेकिन वो जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोगों में उस चीज़ की चर्चा काफ़ी ज़्यादा है। अभी जब आपने डिग्गी का अध्यक्ष बनाया, जो डबली बनाया जिनको आप बताते हैं, आपने उनको अध्यक्ष बनवाया, उनके कार्यक्रम में आप जब जा गए, उनका जो कार्यक्रम उन्होंने जो किया, उसके बाद जब आप आ रहे तो अचानक से फागी में आपके सम्मान के नाम पे आपके साथ हमला हो जाता है। ये क्या कारण है? कौन थे वो लोग हमला कराने वाले? इसके पीछे कोई लॉबी काम कर रही थी, पार्टी के लोग थे या विदाउट पार्टी के लोग थे? थोड़ा सा हम खुलकर आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे। देखो, बहुत दुखद बात थी वो मेरे लिए और एक शर्मनाक बात भी थी, क्योंकि मैं उन लोगों को जानता नहीं था, बट चूंकि वो कांग्रेस के नारे लगा रहे थे और हाथ में माला लेके खड़े थे, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं कोई भी व्यक्ति जो कांग्रेस के नाम पे अगर सड़क पे खड़ा है तो मैं उतर के उनसे मिलूं। और मैं, क्योंकि मेरा जो काम है और मेरा जो लोगों के साथ व्यवहार, मैं कभी भी, मेरे दिमाग में
ये बात नहीं रहती है कि मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ या मुझे किसी दिखावे के साथ में जीवन जीना है। मैं एक साधारण आदमी हूँ, आम आदमी हूँ, और जो एक आम कार्यकर्ता कांग्रेस का जो सोचता है वही मैं सोचता हूँ। तो मैं एक रूटीन में, क्योंकि हम जब जाते हैं तो सड़कों पे हमारे जो लोग हैं पार्टी के जगह जगह मिलते हैं, हम उनसे बात करते हुए जाते हैं। तो उसी तरीके से वो दिन था, मैं उतरा, उनसे बातचीत करी, उन्होंने मुझे माला पहनाई, स्वागत किया। उसके बाद में जो भी उनकी भावना थी और उसके अनुरूप उन्होंने, उनका जो रिएक्शन था मेरे साथ में वो ज्यादा ठीक नहीं था। तो मैंने भी बचाव करते हुए और मैं अपनी गाड़ी में बैठ के मैं निकल गया। और चूंकि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ इसलिए मैंने तुरंत पास में जो थाना था पागी, वहाँ के जो SHO थे उनको सारी घटना की जानकारी दी। उन्होंने फिर वो घटना नोट करके मुकदमा भी दर्ज किया और उसके बारे में बाद में उन्होंने कार्रवाई भी की। पर मैं उस कार्रवाई में या चीजों में ज्यादा मेरी रुचि नहीं थी, क्योंकि जो भी मेरी किसी से न तो कोई निजी जाति दुश्मनी है, न निजी दुश्मनी है, न राजनीतिक दुश्मनी है। तो जिस भी व्यक्ति ने या जिस भी सोच ने वो काम कराया, मैं सोचता हूँ वो कायर व्यक्ति का काम। कौन होंगे वो लोग? और कायर मानसिकता का काम था। जो भी हो, मैं किसी का नाम नहीं, बताया जा रहा है कि कांग्रेस के ही लॉबी के लोग थे। देखिए, मतलब आपका जो लगातार मालपुरा टोडा रेसिंग आना जाना था, आप मुद्दे की बात नहीं बताना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। मैं तो टू बी फ्रैंक आपसे ये बात कर रहा हूँ जी। मैं तो 2021 से मालपुरा विधानसभा में सक्रिय हूँ। अभी 2026 चल रहा है, 5 साल हो गए। आज तो मैंने अपना बहुत सफर मालपुरा में तय कर लिया। जब मैं नया था, लोग मुझे नहीं जानते थे, वहां से लेके तो तब आपने इंटरवीन नहीं किया ना। अब आप इंटरवीन कर रहे हैं कि आपने डिग्गी का अध्यक्ष बनवा दिया। पहले भी क्यों नहीं किया? पहले भी जहां मुझे मतलब लगता था, जैसे मैं आपको हमारे इस संवाद के बाद में आपको बताऊंगा, उन लोगों से आप चर्चा करना। पिछला जब नगरपालिका का चुनाव था और पंचायत समिति का चुनाव था, तो हमने यूथ कांग्रेस के लोगों के लिए पैरवी की और उनको पंचायत समिति और नगरपालिका में टिकट दिलवाए। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि वहीं कर रहा हूँ। ये आज जैसे दूसरी विधानसभा में भी कोई हमारे लोग हैं, अच्छे नौजवान हैं, तो चुनाव जीत के आ सकते हैं, उनके लिए हम वहाँ भी प्रयास करते हैं। तो अभी उन पे आपके बाद मालपुरा के कांग्रेस के लोग भी आए, फागी थाने में ज्ञापन आपने दिया आपके समर्थन में, उन्होंने कि उन लोगों पर कार्रवाई की जाए। उसके बाद कार्रवाई भी इसी विशेष हो नहीं पाई। क्या कारण लगता है आपको? उन सब लोगों पर, एक राजनेता, युवा, यूथ जेनजी का नेता खुलेआम घूम नहीं सकता क्या? पुलिस ने उन सब लोगों को अरेस्ट किया, जो भी कानूनी धाराएं उसमें बनती थी, जो कानून सम्मत जो कार्रवाई होती थी वो सारी। पर मैंने उस चीज को पर्सनली नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया कि हम राजनीतिक व्यक्ति है, जनता के बीच रहते हैं। अब कौन व्यक्ति किस सोच का है, और ये सब चीजें अक्सर नेताओं के साथ में इस तरह की बात नहीं, तो खैर आप खुलकर तो नहीं बोलना चाह रहे, लेकिन जो रहती है। पर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि राजनीति में इस तरह की चीजों का कोई स्थान नहीं है। और हम कांग्रेस नहीं, वो तो खैर कई लोगों ने उसका कांग्रेस पार्टी से आते हैं, हम नेहरू गांधी की पार्टी से आते हैं, और हमारी क्या विचारधारा है, कांग्रेस की क्या विचारधारा है, वो सब जानते हैं। और जो भी व्यक्ति इसके पीछे है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस तरह की सोच से वो लोगों के दिल में जगह नहीं बना सकता है और न ही कभी राजनीति में कामयाब हो सकता है, क्योंकि ये काम कायर व्यक्ति का है और एक कायर व्यक्ति से मैं कभी डरता नहीं। अच्छा, चलो ठीक है। आपने बताया कि मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा हूँ और पहले के चुनाव में मैंने युवा कांग्रेस के लोगों के लिए पैरवी की है, सिंबल दिलवाए। इस बार युवा कांग्रेस के कितने लोगों को आप सिंबल दिलवा रहे हैं मालपुरा टोडा रेसिंग में? ऐसा कोई नंबर ऑफ कैंडिडेट मैंने नहीं, फिर भी पर जो चुनाव जीतने की स्थिति में है, जिसका लोगों का फीडबैक उसके लिए अच्छा है कि साहब अगर इसको अपन मौका देते हैं तो ये चुनाव जीतेगा, निश्चित तौर पर यशवीर सुरा उसके लिए पूरी लड़ाई लड़ेगी। तो क्या यशवीर सुरा उन युवा कांग्रेस के लोगों को टिकट दिलाने में मदद करेंगे? 100%। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि मैं मदद करूंगा, लेकिन वहाँ जो कांग्रेस के उम्मीदवार वो बैठक में कह रहे हैं कि 40 के 40 टिकट मैं बांटूंगा। देखिए, कैसे करेंगे आप फिर मदद? आप मुझे बताइए कि कौन व्यक्ति क्या कहता है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करता। नहीं, मैं चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। ये पार्टी एक विचारधारा, एक सोच वाली पार्टी है और इसमें तमाम लोग मिलकर इस पार्टी को चलाते हैं और उसमें किसी एक व्यक्ति
सारी भूमिका तय करता हो, ऐसा नहीं है। ये तो आप असेंबली लेवल की बात कर रहे हैं, निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं, बड़े चुनाव होते हैं उनमें भी सब मिलजुलते हैं, सबसे नहीं विरोधाभास हो गया ना सूरज जी, ये तो विरोधाभास वाली स्थिति पैदा हो गई कि जो युवा कांग्रेस का कोई युवा लड़का है वो वार्ड मेंबर का एक चुनाव लड़ना चाह रहा है। अब वो उसको पहली पसंद यदि मान लो यशवीर सूरा है और वो कह रहे हैं कि साहब 40 साल टिकट में बांटूंगा, तो वो बेचारा किसके पास में जाए टिकट मांगने के लिए? जो हमारी नजरों में है कि ये व्यक्ति काम कर रहा है, इसने ईमानदारी से संगठन में काम किया, पार्टी में काम किया, उस व्यक्ति के लिए हम प्रयास करेंगे। अब उसमें कौन क्या कह रहा है वो ज्यादा मायने है। तो आप आ रहे हैं वहाँ मालपुरा, मिलेंगे लोगों से, युवा कांग्रेस के लोगों से? जाता हूँ जब भी कोई अभी निकाय चुनाव से पहले जब भी कोई कार्यक्रम होता है और मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ। नहीं, निकाय चुनाव से पहले वाले कार्यक्रम की आपने चर्चा की, तो वो भी संगठन का कार्यक्रम था, पार्टी का कार्यक्रम था, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहाँ गया। और भी कहीं कोई ब्लॉक की मीटिंग में या कहीं कोई व्यक्ति अपने निजी कार्यक्रम में या कोई सामाजिक कार्यक्रम में, सरोकार के कार्यक्रम में, किसी स्कूल में, हॉस्पिटल में, जहाँ भी मुझे बुलाते हैं या याद करते हैं, मैं वहाँ जाता हूँ। नहीं, आप डिग्गी वाले प्रोग्राम के लिए आपने कहा, तो मैंने कल आपका पोस्टर पोस्ट किया हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे कि यशवीर सूरा जी कल आ रहे हैं, आपका कोई सवाल होता है भेजिएगा। तो एक चेयरमैन जो थे मालपुरा नगर पालिका से, मुझे फ़ोन करके कहा कि यशवीर सूरा जैसा व्यक्ति जो यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, यदि वो ही सुरक्षित नहीं है तो छोटे मोटे नेता कैसे सुरक्षित हो पाएंगे? मैं तो आपके सामने बैठा हूँ। नहीं, बैठे तो हैं, लेकिन आप जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे हैं, आपका सम्मान के नाम पे यदि हमला हो रहा है, तो ये तो वाकई लोकतंत्र में जगह तो नहीं है। एक नाम सुना आपने, असामाजिक तत्व, बहुत जगह होते हैं। मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैंने आपको कहा। आपने बड़े बड़े जो मुख्यमंत्री कैडर के लोग हैं या कोई धरने में, प्रदर्शन में, भूख हड़ताल में बैठा है, उसका जो एक जो उसकी जो एक भावना है, उसको भी हम देखते हैं कि लोग उसको खराब करने के लिए, उसकी जो मेहनत है या उसको डीमोटिवेट करने के लिए इस तरह के काम करते हैं। पर मैं किसी चीज से घबरा के, डर के और अपनी राजनीति में बदलाव कर दूं, ऐसा कभी होने वाला नहीं। निकाय चुनाव के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं आपसे बात करूं, यदि कोई व्यक्ति यशवीर सूरा का समर्थक है, मालपुरा या टोडा सिंह नगर पालिका या डिग्गी नगर पालिका में कहीं भी, और वो सिंबल की मांग रखता है और यशवीर सूरा भी उसको टिकट लाना चाहता है, लेकिन टिकट नहीं मिलता है बाद में जाके, तो फिर वो कार्यकर्ता क्या करे? मैं टिकट मांग रहा था, मुझे टिकट नहीं मिला, उसके बाद भी मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सी बार बहुत से लोग टिकट मांगते हैं, नहीं मिलता। और रही आपने समर्थक की बात, तो मैं जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उनसे भी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पार्टी सर्वोपरि है, संगठन सर्वोपरि है। आप व्यक्तिगत अगर मुझे पसंद करते हो तो यह आपका व्यक्तिगत निर्णय है, पर पार्टी में पार्टी के जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता है, पार्टी प्लेटफॉर्म पे सब एक है, सब बराबर है, सबको एक भावना से देखा जाना चाहिए। कार्यकर्ताओं के बीच में मैं समझता हूँ इस सोच का कभी स्थान नहीं होना चाहिए कि वो अपने पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप है उनको लेकर वो अलग अलग नजरिया रखें। तो वर्तमान मालपुरा की जो कांग्रेस है, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, वर्तमान जो मालपुरा का एक कांग्रेस का जो एटमॉस्फेयर है, माहौल जो बना हुआ है, उसमें यशवीर सूरा अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति हूँ, कांग्रेस पार्टी से जुड़ के अपनी राजनीति कर रहा हूँ। अब उस राजनीति का माध्यम संगठन भी हो सकता है, पार्टी कहीं मौका दे तो चुनाव लड़ना भी हो सकता है। तो आज व्यक्ति अपना क्षेत्र तय करके उस क्षेत्र में पार्टी के लिए काम करता है, लोगों के लिए काम करता है, करते 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 पार्टी उसको मौका देती है, जनता उसको वोट देती है, वो चुन के और जो भी उसको जिम्मेदारी मिलती है उसका निर्वहन करता है। तो मैं अपना स्थान, मेरा स्थान पार्टी के बीच सुरक्षित है, अपने लोगों के बीच सुरक्षित है, और जो मुझे लोगों का प्यार, मान सम्मान मिलता है, मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी पूंजी है। और मेरी पार्टी में तो मेरा स्थान और जो मेरे को पार्टी ने दिया है वो मेरे लिए मेरे जीवन की पूंजी है, और उस पूंजी को मैं सजो के और आगे बढ़ने का काम करता हूं। तो क्या आने वाले दिनों में लगातार, जैसे आप पहले सक्रिय रहा करते थे मालपुरा में, हर छोटे मोटे इवेंट में आप भाग लेते थे, क्या आने वाले दिनों में यशवीर सूरा फिर से जाएंगे मालपुरा की राजनीति में? मैं तो कभी सक्रिय मालपुरा में होने के बाद में मालपुरा छोड़ा हूँ मैंने, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब ये बात ठीक है, जब चुनाव नजदीक होता है तो कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति
जैसे अभी आप देख रहे हैं, चाहे चूंकि निकाय चुनाव आ गए, तो कहीं भी कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम होता है तो भीड़ को, कार्यकर्ताओं को बुलाने की जरूरत नहीं होती। बस आप एक आह्वान करो कि ये कार्यक्रम है और लोग अपने आप उमड़ रहे हैं। और चुनाव के बाद में, और वो हर पार्टी के साथ है, थोड़ा सा होता है ऐसा कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो व्यक्ति ज्यादा सक्रिय हो जाता है, क्योंकि वो अपने सारे जितने भी और उसके प्रायोरिटीज होती है उनको सबको छोड़ के और वो चुनाव पे अपना फोकस करता है। निश्चित तौर पे आप लंबे टाइम से इस पॉलिटिक्स को देख रहे हैं कि जब चुनाव नजदीक आते हैं, चाहे विधानसभा के हो चाहे लोकसभा के हो, तो साल 2 साल पहले जो एक वातावरण बनता है, तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे नेताओं की सक्रियता, पार्टी की सक्रियता, बल्कि कार्यकर्ता और जनता की सक्रियता या चुनाव में रुचि लेना भी बढ़ जाता है। अब आज हमने चुनाव लड़ा पार्टी ने, वहां से हम नहीं जीत सके, हमारी सरकार नहीं बनी। उसके बाद में जो व्यक्ति चुनाव जीता वहां से एमएलए बना, वो मंत्री बना। लोगों की एक अपेक्षा थी कि भाई आज यहाँ का जनप्रतिनिधि मंत्री बना है तो लोगों के काम होंगे, लोग ठीक है सरकार से और जो विधायक या मंत्री से जुड़ के रहना चाहते हैं। परंतु धीरे धीरे आज लगभग 3 साल का समय सरकार को होने वाला है, तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार लोगों के साथ न्याय नहीं कर पा रही। अब उसका जो भी कारण हो, पर सरकार ने जो वादे किए थे, चाहे वो मालपुरा के हमारे विधायक जी और मंत्री जी जो हैं उनसे हो, चाहे सरकार से हो, जो जनता को उनसे एक उम्मीद थी उस पे वो खरे नहीं उतरे। नहीं, आपने एक आरोप लगाया कि वो खरे उतरे या नहीं उतरे, जनता के साथ न्याय किया है नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने भी जनता के साथ न्याय तो नहीं किया। मालपुरा के अंदर कांग्रेस ने कभी भी आम जनता की आवाज तो नहीं उठाया। विपक्ष का जो एक रोल होता है वो तो कभी अदा नहीं किया पिछले 3 साल में, देख रहा हूँ जहाँ तक समझ पा रहा हूँ। खैर इन सवाल से परे, क्योंकि आपको समय का थोड़ा अभाव भी है, और तो मैं एक मेरे 2-3 सवाल रहे हैं आपसे, तो मैं जान लेता हूँ। अब मैं जानना चाह रहा था आपसे कि कांग्रेस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, मालपुरा की राजनीति को आप गंभीरता से समझते हैं। कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों के साथ मालपुरा में चुनाव मैदान में उतरने जा रही है, थोड़ा सा आप मुझे बता दें। देखिए, मुद्दे बड़े साफ हैं कि 3 साल का सरकार का कार्यकाल, और अभी वहां पर दोनों नगर पालिकाएं, जब हम सरकार में थे तब भी उस टाइम के लिए मालपुरा और टोडा कांग्रेस के प्रतिनिधियों के पास रही। बाद में वापस सरकार बनने के बाद में उन सारे बोर्डों पे बीजेपी ने कब्जा कर लिया, और पंचायत समिति ये तमाम जो है आज यहाँ बीजेपी के बोर्ड है। और उसके बावजूद आपने देखा अभी कुछ दिन पहले एक राहुल नाम का लड़का और क्योंकि वो अपने घर जा रहा था तो मार्केट में करंट से उसकी डेथ हो गई। पानी भरे होने की वजह से, करंट लगने से उसकी डेथ। आज ये पानी भरने की जो समस्या है मालपुरा के बाजार में, ये बरसों पुरानी समस्या है। इसको सरकार और वहाँ का जो प्रशासन है वो एड्रेस नहीं कर पा रहा है, और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दे पा रहा है कि जिससे वहाँ के लोगों को इस चीज से निजात मिले। और क्योंकि आप भी मालपुरा के रहवासी हैं, आप भी लोकल वहीं से हैं, वहां से निकल के आपने इतना बड़ा एक व्यवस्था आपने बनाई है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं छोटे छोटे वार्ड में, नगर पालिका में, जहाँ लोगों में एक मन में एक ठीस है कि हमारी नगर पालिका में, हमारे वार्ड में ये काम नहीं हो पा रहा है। तो जो छोटे छोटे मुद्दे काफी समय से जनता की जो सुविधाओं से जुड़े हुए हैं, उन सारे मुद्दों को हम एड्रेस करते हुए, जनता से संवाद करते हुए, और अच्छे लोग, अच्छे चेहरों को जो जनता के बीच में प्रभावी हो, उनको हम चुनाव लड़ाएंगे। और आप देखना कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो कांग्रेस का बोर्ड इस बार मालपुरा में बनेगा। पीसीसी का जो वॉर रूम है वहाँ पे मालपुरा को लेकर क्या चल रहा है? अभी तक ऑब्जर्वर भी नहीं लगा। ऑब्जर्वर तो हमारे ऑलरेडी, मैंने बताया ना, नहीं, चुनाव को लेकर कोऑर्डिनेटर्स ऑलरेडी हमारे विधानसभा वाइज लगे हुए हैं, और क्योंकि वो पिछले लंबे समय से वहाँ लगे हुए हैं तो उनको वो नॉलेज ज्यादा है। तो बनस्पत चुनाव के 5 दिन पहले अगर कोई व्यक्ति हम लगाते हैं तो एक ठीक व्यवस्थाओं को देखने के लिए, सिंबल प्रॉपर टाइम पे कैंडिडेटों तक पहुंचे, उसका फॉर्म भर,
टाइम पे भर जाए, कहीं कोई त्रुटि नहीं हो, इसके लिए वो ऑब्जर्वर लगते हैं। पर अब की बार हमारी पार्टी उस पर एक स्टेप आ गया, पहले से ही हमने असेंबली वाइज कोऑर्डिनेटर्स वहाँ लगाए। और मैं, मुकेश जी, मैं तो पार्टी का ऐसा सिपाही हूँ कि मैं आज काम मालपुरा में कर रहा हूँ, जयपुर में कर रहा हूँ, या राजस्थान के कहीं किसी भी जिले में जाके और मैं संगठन का काम देखता हूँ, करता हूँ। मुझे तो पार्टी कहीं से भी आदेश देगी तब हम सब लोग पार्टी के लिए काम करें। तो पार्टी मेरे को जो भी आदेश देगी वो मेरे लिए सर्वप्रथम है और उसको मैं पूरा करने का काम करूँ। आज पार्टी मुझे ये भी कहेगी तुझे वार्ड का चुनाव लड़ना है तो वो भी मैं लड़ूंगा। अच्छा। पार्टी मुझे कहेगी आपको चुनाव नहीं लड़ना, आपको ये काम देखना है, वो भी मैं करूँगा। अच्छा, ये जो आपने जो बातें बताई अभी लास्ट अंतिम चरण में आपने जो बातें बताई, ये पार्टी मुझे जहाँ के लिए भी बोलेगी, जहाँ के लिए भी आदेश करेगी, मैं हो जाऊँगा। और मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी एक सवाल पूछा था कि क्या मालपुरा की राजनीति में आप फिर से सक्रिय नजर आएंगे क्या? तो क्या ये जो फागी में जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद का अपना बदलाव विचार तो नहीं है कहीं है? वो आप उसको अलग वे में ले गए, ये तो कोई घटना ही नहीं थी। इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं हम जैसे लोग जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, आप मुझे सोचो कि अगर किसी व्यक्ति ने पॉलिटिकली, किसी व्यक्ति ने, जैसा आप कह रहे हो कि आपने सुना और किसी व्यक्ति ने ऐसा काम किया है दुर्भावना रखते हुए, तो उस व्यक्ति के मन में कितना डर होगा मुझे लेके कि उस व्यक्ति को ये करना पड़ा। आज आपको किसी व्यक्ति के साथ में इस तरह की घटना अगर हम सोचते हैं कराने के लिए तो हमारे मन की क्या स्थिति होगी कि हम ऐसा करेंगे। वो बात तो एक बार खुलकर नाम तो ले लीजिए, कौन है वो व्यक्ति? वो बात अलग थी, जो भी वो बात अलग थी। मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं। आज पार्टी से व्यक्ति नहीं है, यशवीर सुरा से कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस से यशवीर सुरा। तो जहां पार्टी का जो मुझे काम देगी वो मैं काम करूँ। पार्टी ने मुझे चुनाव नहीं लड़ाया, जो मेरा दायित्व था उसमें मैंने आगे बढ़ने का काम किया। पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी। आज पार्टी कहती है कि आपको जाके मालपुरा के किसी वार्ड से चुनाव लड़ना है, वो भी मैं करूंगा। पार्टी कहती है कि आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ना है, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। पार्टी कहती है कि आपको संगठन में ये काम करना है, मैं कर रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि मैं किसी एक इंटरेस्ट को सोच के राजनीति में नहीं कि भाई मेरा जीवन का ध्येय है कि मुझे एमएलए बनना है, उसके सिवा कुछ मंजूर नहीं है। हम राजनीति में आए हैं लोगों के बीच में रहने के लिए, लोगों के काम करने के लिए। उसमें माध्यम हमारी विचारधारा से हमारी पार्टी है और उस पार्टी के विचारधारा, सोच और लोगों के लिए जो पार्टी करना चाहती है उसी सोच के अनुरूप हम भी चलते हैं। मालपुरा टोडा की युवा जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जो भी हमारे कांग्रेस के युवा साथी हैं वो मजबूती से पार्टी के लिए काम करें और जो अच्छे नौजवान हैं उनको पार्टी आगे लाने का काम करेगी और हम सब तमाम लोग मिलके उनकी मदद करेंगे और उनको सशक्त करेंगे। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने बड़े सारे सवालों के बड़े बेबाकी से जवाब दिए। हालांकि आप पहले से बड़े मजे में खिलाड़ी हो चुके हैं, राजनीति के सवालों का बड़ा विश्लेषणात्मक तरीके से आप जवाब देते हैं, फिर भी आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे यशवीर सुरा, जो राजस्थान यूथ कांग्रेस के कार्यकारी प्रेसिडेंट भी हैं। मालपुरा टोडा सिंह विधानसभा में लगातार ये सक्रिय भी रहते हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है आपको कोई और भूमिका भी नजर आए, बड़ी भूमिका में आपको नजर आए। तो तब तक बने रहिए आप ई न्यूज़ के साथ। जल्द मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ।